जो पीछे वाली क्लास थी जिसमें मैंने आपको ना इंट्रोडक्शन दिया था 9 चैप्टर का, तो अब मैं उसमें आप बेसिक्स फिगर वगैरह बनाना सीख गए थे। तो अब हम लोग देखेंगे, अगर वो आपने वीडियो देख ली तो उसमें आपको ये पता लग गया होगा कि बेसिक फिगर बनाने कैसे हैं। अब हम यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 1 से 5 तक। पहले आपने उस बेसिक वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, फिर आप देखेंगे अब आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ सबसे पहले 9.1 का। आप जब भी पढ़ रहे होंगे आपके पास भी बुक होगी। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। मैं आपको दिखा के पढ़ दूं, आप भी पढ़ लेंगे कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब ये उसका इधर ध्यान से देखो तो फिगर भी गिवन है हमें। तो इन्होंने सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरू किया, तो हमें इनको क्या कि इन्होंने पहले ही फिगर बता दिया। तो यहां देखो 20 मीटर लॉन्ग रोप को ऐसे रखा है, तो मैं यहां फिगर बना रहा हूं इनका क्वेश्चन नंबर 1 का, कि ये कुछ इस तरह से 20 मीटर को इन्होंने इधर लिखा है और यहां हमारा 90 डिग्री इन्होंने बी पे दिया है और यहां पर ए और यहां सी और ये एंगल दे रहे हैं हमें 30 डिग्री। ये आप फिगर देख सकते हैं। अब ये कहा क्या इन्होंने कि एक रोप जो यहां से यहां पर टाइटली बांध दिया है और वो जो आर्टिस्ट है सर्कस का वो इसी के ऊपर चढ़ेगा। तो हमसे अब उन्होंने क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल ये रही, हाइट यही होगी। तो एंगल के हिसाब से हम डिपेंड करते हैं। एंगल अगर हमारा यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो ये हमारा बेस बनेगा और ये हाइट, तो वैसे भी पोल ये है तो इसकी हाइट पूछ रही है हमसे, हाइट ऑफ द पोल। अब मैंने आपको इसमें बेसिक 2 बातें बताई थी। मान लो ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले वाला क्वेश्चन। इसके लिए हमें जरूरत किस किस चीज की है, तो सबसे पहली जो जरूरत है वो है हमें पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये अगर आपने पहली वीडियो में नोट कर लिया हो तो इसकी सबसे पहली जरूरत है। कैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन मैं यहां लिख देता हूं, साइन पी अपॉन एच, फिर कॉस बी अपॉन एच और टेन पी अपॉन बी। तो ये हमारी पहली जरूरत है। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें फर्स्ट चीज ये आनी चाहिए कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब यहां अगर इसका उल्टा कर दूं, कोसेक, कोसेक एच अपॉन पी, सेक एच अपॉन बी और कॉट बी अपॉन पी। आप ये जरूर याद कर लेंगे, तब आप इस क्वेश्चन की पहली जरूरत को क्लियर कर लेंगे कि भाई फर्स्ट हमें अब इसे मुझे करना है कि मैंने फिगर तो वहां से देख लिया, गिवन था, हाइट फाइंड करनी है, हाइपो ये है, बेस पता नहीं है, हमसे बेस पूछा भी नहीं, बोला हाइट ऑफ द पोल। तो उसके लिए आपको पी बी पी अपॉन एच एच बी, आप इसे याद कर लेंगे कि साइन पी अपॉन एच, फिर कॉस, तो यहां भी आप लिख सकते हो साइन कॉस और फिर ये टेन। इसका उल्टा कर दोगे तो कॉट, सेक और कोसेक। अब हमें यहां देखना क्या है, हमें यहां देखना है कि रिलेशन क्या क्या है। 2 चीजें कौन कौन सी गिवन है, एक तो एंगल और एक हाइपो। तो अब यहां ध्यान से देखो तो ये हाइपो है और ये परपेंडिकुलर है। हमें ये गिवन है, ये चाहिए, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हाइपो कितना है 20, उसका परपेंडिकुलर हाइट पूछी एच, बेस से कोई लेना देना नहीं है। तो सोचो, यहां सोचो इनमें से कोई एक कि हाइपो और परपेंडिकुलर का क्या कनेक्शन है। तो आप देखो P अपॉन बी, P अपॉन एच, B अपॉन एच और यहां पे ये लिखा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर मतलब हाइट, P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हाइट भी बोलते हैं, और H फॉर हाइपो। तो सबसे पहले ही लग रहा है साइन। अब साइन थीटा इज इक्वल P बाय एच। अब P क्या है हमारा, ढंग से लिखेंगे AB, P क्या है हमारा AB और H मतलब हाइपो AC। अब पहले हम यहां रिप्लेस कर दो, थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री, सारी चीजें रिप्लेस करो। AB कितना है भाई साहब H नहीं पता, यही हाइट पता करनी है। AC कितना है हमारा 20 मीटर, सारी चीजें रिप्लेस हो गई। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया कि साइन P बाय एच होता है। उसके बाद हमने रिप्लेसमेंट कैसे किया, थीटा को 30, AB हमारा पता नहीं, H लिखा है हमने और हाइपो हमारा 20। अब यहां से दूसरी रिक्वायरमेंट शुरू होती है, वो है हमारी टेबल, जो अगर आपको याद हो तो मैंने बताई थी चैप्टर 8 से
पेज नंबर 185 पर। आपको एक बार और दिखा दे दूं कि ये टेबल आप सबने याद कर लेनी है। ये है हमारी टेबल। तो पहली रिक्वायरमेंट फॉर्मूला हमने ढूंढा कि भाई हमें हाइपो और परपेंडिकुलर का रिलेशन चाहिए, ये रहा। अब दूसरी रिक्वायरमेंट यहां आके हो गई हमारी टेबल की। तो ये टेबल है हमारी 185 पर। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। आप लोग इसका यूज करेंगे कि साइन 30 साइन 45 इस टेबल से याद कर लेंगे। अब यहां आप वैल्यू यूज करेंगे 1/2, तो h/20। अब क्या होगा, क्रॉस। अगर आपको यहां से भी सॉल्व करना है तो कैसे, कि ये जो है इसके साथ इंटू हो जाएगा, 20 बन जाए 20, h हमारा 2 के साथ यूज हो जाएगा 1/2। अब ये h जाएगा हमारा इसके नीचे, तो यहां से आप जब इसे काट देंगे तो हमारी आ जाएगी 10 मीटर हाइट। तो इतना आसान है करना। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट फिगर, चलो ये तो गिवन था, फिगर बनाना, वो अभी अगला अगर बनाना तो वो मैं अच्छे से सिखाऊंगा। और इसमें फिर दूसरी रिक्वायरमेंट की भाई हमें ये टेबल लर्न होनी चाहिए। फिर इसकी जो हमारे ये P/H B/H के जो रिलेशन है, इसको एकदम से अच्छे से याद कर लो। मेरे को याद है PVP, इसको आप याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये याद रहेगा, पाकिस्तान P, भूखा B, प्यासा P अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे कैसे रिलेशन है। उसके बाद जो ये 6 है कि पहला साइन कॉस टेन, इन रिलेशन को याद करने के बाद टेबल, और ये सिंपल सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का। देखो फिगर कितना अच्छा है। इन लोगों ने क्या किया है कि फिगर इस बार गिवन नहीं किया, फर्स्ट में इन्होंने गिवन कर दिया कि बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, तो इन्होंने हमें फिगर गिवन कर दिया। अब 2 क्वेश्चन क्या है उसे आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्री है, ट्री स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो गया। मैं ऐसे पढ़ूंगा, देखो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ट्री स्टॉर्म से ब्रेक हुआ, ब्रोकन पार्ट यानी टूटा हुआ पार्ट, बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। मैं बताता हूं साथ के साथ। एक ये ट्री है, अब ये इसका कुछ पार्ट टूटा, यहां से ये पूरा उखड़ा नहीं है, यहां से पूरा कि भाई पूरा उखड़ गया, नहीं, इसका कुछ पार्ट टूटा। मैं मानता हूं कि वो यहां से टूटा है, यहां से टूटा। तो उसके बाद क्या बोला, ड्यू टू स्टॉर्म ब्रोकन पार्ट बेंड, बेंड मतलब मुड़ जाता है, टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। अब ये इसका जो टॉप है ट्री का, तो ये टॉप बेस, ये सारे वर्ड बहुत काम आएंगे इस चैप्टर में। तो टॉप ऑफ द ट्री तो ये होगा, ये ट्री जब यहां से ऐसे टूट के इधर गिरेगा तो ग्राउंड को किसी पॉइंट पर टच करेगा। अब ये वाले पार्ट को मैं इधर ला रहा हूं ऐसे, तो ये पार्ट आ गया ऐसे, टच द ग्राउंड, और ये टच द ग्राउंड यहां पर। फिर ये बता रहा है कि एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कितना बना रहा है, 30 डिग्री यहां पर इस ग्राउंड के साथ जहां टच किया 30 डिग्री। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द फुट आ गया, तो फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड 8 मीटर। इस स्टेटमेंट को समझो कि डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, तो ये रहा बेस ऑफ द ट्री, टू द पॉइंट जहां पर ट्री ने टच किया है, तो बेस ऑफ द ट्री से टच जहां पर ट्री ने किया उसके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। तो A B C, और यहां पर आप टॉप पर दो D। तो बेस ऑफ द ट्री से जहां ट्री ने टच किया, टूटे वाले पार्ट के टॉप ने यहां टच किया, और उसका बेस, उससे उसका डिस्टेंस कितना, 8 मीटर। कि द डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के बीच में, बिटवीन कौन कौन, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों के बिटवीन कितना है, 8 मीटर है। टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की जो हाइट होगी वो तो हाइट हमारी इस बेस से लेकर यहां तक होगी। अब इसके दो दो पार्ट हो गए कि यहां से यहां ये हाइट हो गई हमारी आधी ट्री की, ये तो पूरा नहीं है अभी भाई, ये कुछ पार्ट है, और ये वाली भी हाइट है। तो इसमें आपने दो दो काम करने हैं। कैसे, ये वाला पार्ट ट्री का ये रहा, इसको मान लिया हमने x, और ये अभी पार्ट ये भी है तो ये रहा h। अब हमें हाइट चाहिए, तो हमें तो भाई साहब x यहां, ये वाला ही पार्ट इधर है तो ये भी x, और ये हाइट तो हमें चाहिए पूरी ट्री की हाइट, तो यहां से लेकर यहां तक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें हाइट भी फाइंड करनी है और हाइपो भी फाइंड करना है, और हमें मिला हुआ बेस। क्यों फाइंड करने हैं दोनों, क्योंकि हाइट जो होगी ट्री की
ये तो उसका टूटा हुआ पार्ट है, ये उसका जो टूटा हुआ पार्ट नहीं है जो खड़ा अभी भी, वो ये है। तो ये हाइट और ये हाइट टोटल, तभी तो ट्री बनेगा, हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें यहां ये भी फाइंड करना परपेंडिकुलर, हाइपो भी। तो एक एक करके फाइंड करते, पहले फाइंड करेंगे हम हाइट, ये ए बी। तो अब रिलेशन ढूंढते हैं। अब हम पहले लिखेंगे नहीं, रिलेशन बताते हैं, बेस और परपेंडिकुलर। तो चलो बेस और परपेंडिकुलर 10। तो 10 हमारा 30, कितना, ये रहा 30, तो थीटा हो गया 10 30। उसके बाद P परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बी बी सी। अब आप देखेंगे 10 30 की वैल्यू, फिर से वही टेबल, तो उसकी वैल्यू होती है 1/√3। आप टेबल से देख लेंगे। ए बी हमारा हाइट है और बी सी हमारा कितना, 8 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस, 8 बन जाए 8, h√3। अब ये रूट है, इधर आ जाएगा, h/√3 इज इक्वल h। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें ये प्लस करना है इस x के साथ। अभी हमारा इतना फाइंड हुआ। अब हमें क्या फाइंड करना है, AC। तो अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। तो 10 30, नहीं, ये तो सोचेंगे ना कि 10 30 क्यों लगाए। अब इस बार रिलेशन देखो आप, अब आपकी मर्जी है। अब आपको बेस पता है और हाइपो नहीं पता, तो बेस और हाइपो का रिलेशन ये रहा कॉस। तो आप लगाएंगे cos 30। cos 30 कैसे, बेस और हाइपो। तो बेस क्या है हमारा BC और हाइपो हमारा AC। अब cos 30 की वैल्यू फिर से 185 है। तो आप जब देखेंगे सारी की सारी वैल्यू, सबसे पहले ना ये टेबल ही याद नहीं होती बच्चों को। मैंने आज 4 टाइम दिखाई है कि भाई इसकी वैल्यू है हमारे पास पेज नंबर 185 पर। cos 30 cos 60 सारी देख लेंगे आप, उसकी वैल्यू है √3/2। आप याद कर लेंगे sin 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2। इसका उल्टा कर दो, जो sin 60 की वैल्यू है वही cos 30 के √3/2। तो यहां cos की वैल्यू रखेंगे हम लोग √3/2। अब हमारा BC कितना है, 8, AC हमने लिया किया था x। अब हम लोग क्रॉस करेंगे, तो x √3 और 8 × 2। अब यहां हो गया हमारा x और ये कितना होगा, 8 2 16 और ये √3 इसके नीचे। अब आ गए ये 2, ये हाइट आ गई और ये x आ गया। अब हमने क्या कहा था कि ट्री की हाइट उसने हमसे पूछी, तो ना ये भी पूरी हाइट नहीं है, ये भी पूरी नहीं है, दोनों मिला के हाइट। और मिलाने का मतलब होता है मैथ में प्लस। तो मैं निकाल रहा हूं हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री वो आएगी मेरी x + h। x + h और x + h कितना है मेरा, 8/√3 और 16/√3। √3 मेरा एलसीएम हो गया, 8 + 16, 8 + 16 कितना हुआ, 24/√3। अब आप यहां नहीं छोड़ेंगे क्योंकि रेशनलाइज करना पड़ता है, रूट नहीं छोड़ते। तो √3/√3, तो ऊपर हो गया 24√3/3, 3 से कैंसिल 8 बार, तो आंसर आया हमारा 8√3। इसकी हाइट हो गई 8√3 मीटर, ये हमारी हाइट हो गई। तो देखा कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले फिगर, एक ट्री था जो यहां से ब्रेक हुआ था ऊपर से, इस पॉइंट से ये वाला जो हिस्सा पार्ट था ये जाके यहां टच कर गया, इन्होंने 8 मीटर दिया हमें। फिर हमसे पूछता है कि हाइट ऑफ द ट्री, तो ये और ये मिला के हाइट होगी, इसलिए हमें h भी निकालना पड़ा और हमें x भी निकालना पड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देखेंगे कितना अच्छे से दिखा कि कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। अब ये आपको ध्यान देना है, थोड़ी ना फिजिकली भी समझा करो, रियल लाइफ से। रियल लाइफ से कैसे, आपने पार्क वगैरह में ना वीडियो वो देखी होंगी, स्लाइड्स जिस पर बच्चे फिसलते हैं, तो उसको क्वेश्चन को आप रियल लाइफ में लाओ और उस सिचुएशन को ऐसे समझो जैसे आपने उसे देखा है और आपने समझा हुआ है। अगर आपने उसे समझा तभी आप कर पाएंगे। जैसे यहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर है, लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज, एक तो 5 ईयर्स के बच्चों के लिए, और उसकी जो हाइट रखी है इन्होंने स्लाइड की, टॉप इज हाइट एट 1.5 मीटर। फिर नेक्स्ट में लिखा है 30 एंगल है बना रहा है, और वेयर एज एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू स्लीप स्लाइड एट हाइट 3 मीटर, और वो 60 डिग्री का बना रहा है। अब मैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझाता हूं।
कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने 2 स्लाइड्स बनाई है पार्क में। तो स्लाइड्स कुछ ऐसे होती है जैसे उस पर फिसलते ना बच्चे, इस तरह से। तो इसकी हाइट कम क्यों रखी है यहां पर? एक कॉमन सेंस भी है, रियल लाइफ से कम इसलिए रखी है इसकी हाइट कि ये छोटे बच्चों के लिए बिलो 5 ईयर्स। तो यहां से बच्चे चढ़ के जाते ऊपर, और यहां एक स्लाइड होती है कुछ इस तरह से फिसलने के लिए। यहां पर स्लाइड होती है एक फिसलने के लिए, और एक उन्होंने दूसरी स्लाइड बनाई है जिसको ऊंचा रखा है क्योंकि ये 5 साल से बड़े बच्चे हैं। एक ये स्लाइड होती है यहां पर। तो अब इन्होंने किस तरह से रियल लाइफ सिचुएशन दी है कि इसकी हाइट यहां से यहां 1.5 मीटर है। ये बिलो 5 ईयर्स बच्चों के लिए, वो यहां से चढ़ के जाएंगे, यहां बैठेंगे और यहां से फिसल के भक्के आए, फिर ऊपर चढ़े, फिसल के यहां फिर आए। इस तरह से देखा होगा आपने पार्क में। इसकी स्लाइड की जो हाइट रखी है वो 3 मीटर, क्योंकि ये 5 साल से बड़े बच्चे, तो ये इनके लिए ऊंचा। यहां से चढ़ के जाएंगे, स्लिप फिसल के इधर आए, इंक्लाइन प्लेन है, यहां गए वापस से, तो ये हाइट। अब ये वाला जो एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि पूछा क्या है। तो इन्होंने हमसे कहा है कि फाइंड, इन्होंने पूछा है हमसे फाइंड व्हाट शुड द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। लेंथ ऑफ द स्लाइड, आप सोचो स्लाइड मतलब वो फिसलने वाली जगह, तो लेंथ ऑफ द स्लाइड ये रही x, इस स्लाइड की लेंथ ये रही और इस स्लाइड की लेंथ ये रही y। तो इसका नेमिंग कर दो A B C और इसका P Q R। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1 का। अब इसे हमें ये चाहिए, हमें बेस से कुछ लेना देना नहीं है कि वो कितनी दूर है। अब आप लगाइए साइन या कॉस। तो देखिए हाइट पता है, P पता है, H पता है, तो PH साइन लग रहा है, PH परपेंडिकुलर और हाइपो, ये पहली कंडीशन है। तो साइन थीटा लग रहा है P/H। थीटा कितना रिप्लेस करो, साइन की वैल्यू ऐसे 30, ये यहां से रिप्लेस होता है थीटा जितना गिवन है, परपेंडिकुलर 1.5। अब हाइपो तो पूछा है, वो है हमारा x, तो वो x AC है। क्या है वो? AC, जो हमें पता लग जाएगी। तो साइन 30 की वैल्यू अभी बताई मैंने आपको 1/2, तो 1.5/x। अब आप क्रॉस कर दो, इससे आसान क्या होगा, x इज इक्वल 1.5 इंटू 2। अब यहां से इंटू कैसे करोगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3.0। पॉइंट की वैल्यू नहीं होती है, तो 3 मीटर आपकी ये स्लाइड की हाइट हो गई। 3 मीटर वो फिसल के नीचे जाएंगे। अब दूसरे का बिल्कुल सेम कंडीशन है, साइन थीटा इज इक्वल P/H। तो साइन इस बार लेकिन चेंज है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना 3 मीटर, और हाइपो हमें पता नहीं y, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो। तो साइन 60 की वैल्यू मैंने बताया आपको √3/2 और 3/y। अब आप क्रॉस करोगे, y√3 इज इक्वल 3 2 जा 2 3 जा 6, और ये √3 नीचे पर, इसको हम यहां नहीं छोड़ सकते, हमें रेशनलाइज करना होगा। तो √3/√3, तो y आया हमारा 6√3/3, तो 3 से काटेंगे तो 2, तो 2√3 मीटर इसकी स्लाइड आ गई। तो आप इनके आंसर भी चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं। मैं एक बार इसका आंसर देख लेता हूं और आपको भी एक बार बता देता हूं कि हम लोग बिल्कुल सही हैं या गलत हैं। तो 3 मीटर और 2√3 मीटर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब एक चीज सुन लो पहले आप मुझसे बीच में ही, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो इसमें मैं केवल 1 से लेके 5 तक ही कराऊंगा। उसके बाद छोटी छोटी वीडियोज, इसलिए कि आप पहले एक बार देख लो, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर अगले 6 क्वेश्चंस के लिए वेट कर लो। अगली वीडियो तुरंत डाल दूंगा। तो आप क्या होगा कि अगर आपको समझ आए कि भाई हाँ लग रहा है समझ आ रहे हैं और अच्छे से समझ आ रहा है, आपके एग्जाम भी आने वाले हैं अप्रैल में, तो आप जल्दी से जल्दी ना सब्सक्राइब कर लो। जिससे फायदा क्या होगा कि आपको जितना भी आपका सिलेबस पेंडिंग है या नहीं कर पाए हो किसी वजह से, तो मेरे साथ वो चैप्टर जो आपको नहीं लग रहे हैं कि भाई हमें ना सर इस वाले पे वीडियो बना दो, ये हमारा मुश्किल है, आप कमेंट में लिख दो। आप जब कमेंट करेंगे तो मैं उसी चैप्टर पर सारे चैप्टर की वीडियोस बना दूंगा, लेकिन हमेशा छोटे छोटे आधे आधे क्वेश्चन करके, 5 10 10 क्वेश्चन करके। तो आप अपने पेपर की तैयारी इस तरह से करो कि अभी भी 2 महीने और सिलेबस अच्छे से खत्म हो सकता है। अब रही दूसरी बात इससे आगे के क्वेश्चन की। अब वो क्या बात है, तो कि अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फिगर का ना थोड़ा लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब 4th क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया हुआ है, तो पहले 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं।
इन्होंने बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने जब वीडियो पहली बनाई थी तो मैंने कहा था भाई वर्ड याद रखेंगे, एलिवेशन, डिप्रेशन, टॉप, बेस, फ्रॉम, टू, ये वर्ड मैंने बोले थे। आज वही वर्ड आ गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब मैं वापस से एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड का मतलब बता दूं। एलिवेशन का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अगर कोई यहां पर एक बिल्डिंग है और अगर यहां पर एक बच्चा यहां खड़ा हुआ यहां, तो जब वो वहां यहां से इस बिल्डिंग को या टॉप पे या यहां विंडो पे कहीं भी देखेगा ना ऊपर की तरफ, तब वो एलिवेशन होगा। मतलब नीचे वो बंदा खड़ा है और उसकी नजरें ऐसे हैं ऊपर, तो अपने हाइट से, अपने हॉरिजॉन्टल से थोड़ा भी एंगल ऊपर देखेगा, उसे हम लोग एलिवेशन कहते हैं। तो इन्होंने वही वर्ड यूज किया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ऑफ टावर का। अब ये वर्डों पे ध्यान करना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जरा मैं इसको तोड़ तोड़ के समझाता हूं स्टेटमेंट को। एक ये टावर है, टावर बनाई। अब जरा सुनना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो टावर का टॉप क्या होगा, ये टावर का टॉप होगा, क्वेश्चन 4 है। ये क्या होगा, टावर का टॉप। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर का टॉप होगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर पॉइंट है। अब एलिवेशन का मतलब क्या मैंने बताया कि इस पॉइंट से ऊपर की तरफ टॉप ऑफ द टावर। तो यहां आपने ये जोड़ देना है बेस। कितना है, 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री। और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक चीज और ध्यान देखो, तो विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये आप और सुनो, एक टावर, एक पॉइंट ग्राउंड पर, उस ग्राउंड के पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब जो स्टेटमेंट दी है भाई, ये पॉइंट इस टावर से कितनी दूर है उसको कैसे लिखा है, लिखा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट मतलब एक और वर्ड फुट, तो फुट बेस ये रहा। और ये पॉइंट कितना दूर है, 30 मीटर। तो ये कितना हो गया, 30 मीटर। और हमसे कह रहा है हाइट पता करो, ABC और हाइट पता करो। तो आप याद रखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PB। तो 10 लगेगा जी, 10 थीटा P अपॉन B, 10 30 डिग्री, कितना 30, H अपॉन में 30, H फॉर हाइट ऑफ द टावर। इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3, H अपॉन 30 क्रॉस करो, H √3 इज इक्वल 30। तो H इक्वल 30 अपॉन √3, यहां नहीं छोड़ोगे, रेशनाइज करोगे, √3 इंटू, तो 30 √3 अपॉन 3, 3 10 जा 30, तो 10 √3 मीटर आ गई हाइट ऑफ द टावर, जिसको आप AB भी कह सकते हो। तो आप यहां क्या कर सकते हो, AB भी लिख सकते हो या हाइट भी। तो AB कितनी आ गई, H √3। हमने जो यहां A से लेके B तक माना, इसको हाइट मान लिया, इसलिए हमने हाइट से रिप्लेस कर दिया। ये था 4th क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक। अब आप देखेंगे 5th क्वेश्चन, ये और जबरदस्त है। आप पढ़ो इसमें, इसे कोशिश करो इसका फिगर बनाने की। खुद से अगर फिगर बन गया तो समझ लो आपने सीख लिया, आपको बेसिक वाली वीडियो समझ आ गई और ये भी समझ आ रहा है। तो ट्राई करो कि 5th का फिगर कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे ट्राई करना है कि 5th का फिगर कैसे बनेगा। ट्राई कैसे करना है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, काइट भाई उड़ाने वाला तो काइट को ऐसे उड़ाएगा, तो जहां भी वो उड़ रही होगी वहां पर जो होगी वो वहां काइट वहां से ग्राउंड तक नीचे, जहां जैसे यहां से मैं उड़ा रहा हूं तो काइट ऊपर जा रही, तो मेरी जो रस्सी है, ध्यान से समझना आप, अगर आपने रियल लाइफ में काइट उड़ाई है तो कैसे, मैं यहां से काइट उड़ा रहा हूं तो वो वहां उस पॉइंट पर उड़ रही होगी, वो जहां पर ऊंचे वहीं से सीधा नीचे वर्टिकली ग्राउंड की जो हाइट है वो 60 मीटर है। तो मेरी काइट अगर यहां है, यहां पर, तो मैं अगर कोई बंदा यहां से उड़ा रहा होगा यहां से, और मेरी काइट यहां है, तो उस काइट वहां से लेकर नीचे ग्राउंड तक 60 मीटर है। कितनी है, 60 मीटर। तो सिचुएशन समझ आ गई, यहां से काइट उड़ रही है, मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मैं ही मान लेता हूं खुद को कि मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं यहां, और यहां से मैं काइट उड़ा रहा हूं, यहां पर काइट है,
यहां पर जब काइट है तो क्या होगा, वो काइट यहां से ऊपर यहां उड़ रही है और यहां इस काइट की पोजीशन से नीचे ग्राउंड पे कितना है 60 मीटर। उसके बाद क्या बोला, स्ट्रिंग 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 जो है उसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। कोई स्लेक का वर्ड का मतलब है कोई ये मुड़नी नहीं चाहिए। कितने डिग्री का बनाती है, 60 डिग्री का। तो सिचुएशन समझो, एक काइट ऊपर हाइट पर उड़ रही है, यहां से इस पॉइंट से वो इधर उतनी ऊंची है, वहां से नीचे तक वो 60 मीटर है। अब वो इस स्ट्रिंग के साथ, जो आप उसे बोलते हो मांझा, उस स्ट्रिंग के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब जो पूछा उन्होंने बोला कि उसमें इसकी लेंथ क्या होगी, जो मेरे हाथ में मांझा वो कितनी दूर तक उड़ रहा है, कितना लंबा वो मांझा है। तो हमें निकालना है यहां पर AC। क्या निकालना है, AC। इस बार AC को AC यूज करेंगे, आप इसे X भी लेट कर सकते हो। तो कौन सा रिलेशन लगेगा, हमें ये चाहिए AC, X लेट कर लिया, AC निकालना है और हमें परपेंडिकुलर पता है, तो ये हाइपो और ये P, तो P एंड हाइपो, तो साइन और PH साइन 60 डिग्री। कौन सा लग रहा है, साइन थीटा। साइन होता है P/H, तो साइन थीटा कितना मेरा 60 डिग्री, P परपेंडिकुलर 60 अपॉन हाइपो कितना मेरा X। अब 60 की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको √3/2, तो 60 अपॉन X। अब हम लोग इसे क्रॉस कर देंगे, तो √3 × X इज इक्वल 60 × 2, तो 60 × 2 120, और यहाँ X रहेगा √3 नीचे, √3/√3 हो गया 120 √3 अपॉन में 3 से काटेंगे तो ये 40 √3। तो कितनी ऊपर उड़ रही है, 40 √3 मीटर ऊपर उड़ रही है। पूछा क्या था इन्होंने, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारी कितनी आ गई, आप इसे चेक कर सकते हो, 40 √3 मीटर। कितनी, 40 √3 मीटर। तो हमारे आज के क्लास में था चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन 1 to 5। मैंने सारे क्वेश्चन आपको बताए। अब जो आगे का सफर है वो फिगर थोड़े उसका लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन याद रखना आपको पता भी नहीं लगेगा कि फिगर कब समझ आ गया एकदम अच्छे से। अगली वीडियो में आपको 6 to 10 के फिगर अच्छे से बनाकर समझाकर कराऊंगा। इतने ये 5 बेसिक क्वेश्चन आप करिए।